हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, संवाद 147, जो कि संबंधित है विज्ञापन संख्या 26 दिनांक 27 जुलाई 2020 में कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित अर्हता के संबंध में। देखिए दोस्तों, वैयक्तिक सहायक के जो फॉर्म आए थे करीबन करीब 159 पदों पर, उसका आपको बताइए कि टाइपिंग के लिए अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। और जिस टाइम पे वो भर्ती का नोटिफिकेशन निकला था उस टाइम पे उसमें 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। तो उसी के संबंध में आयोग ने आज का ये संवाद जारी किया है दोस्तों। और आयोग का इस संवाद में इष्टतः यह कहना है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व आपका डिप्लोमा या कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तभी आपके चयन पर विचार किया जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा बना हुआ नहीं है उस लास्ट डेट से पहले, तो वो आपका दोस्तों वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी के साथ साथ आयोग ने इस नोटिफिकेशन में दोस्तों ये भी कहा है कि उसके बाद विभाग के द्वारा कंप्यूटर डिप्लोमा के योग्यता को हटा दिया गया है, लेकिन पुराने फॉर्म्स में या फिर उससे पहले वो वैकेंसी निकल चुकी है, इसलिए इस वैकेंसी में कंप्यूटर डिप्लोमा का होना अनिवार्य है। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अवगत कराना है कि कई विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त विज्ञापन में वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक के पदों पर कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस संबंध में इस संवाद के माध्यम से निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। नियमावली 21 मई 2018 के अनुरूप है। वह इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में निम्न प्रावधान है कि टाइपिंग 4 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक अनिवार्य अर्हता होगी। इस प्रकार इसी प्राविधान के अनुरूप आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संबंधित संस्थान का मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ लाना होगा व ऐसे प्रमाण के साथ ही आयोग द्वारा उनके अंतिम चयन पर विचार किया जाएगा। आप देखिए दोस्तों, आयोग ने खुद ही यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा संस्थान मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो एक साधारण सा जो एक छात्र है उससे कैसे पता लगेगा कि कौन सा संस्थान कंप्यूटर में मान्यता प्राप्त संस्थान है और कौन सा नहीं है। तो इस पर आयोग ने भी थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपको बताइए कि यूकेपीएससी में एक ऐसे कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में विवाद हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग एट लास्ट में बाहर हो गए थे। तो विभागों को कहीं ना कहीं अपनी नियमावली में स्पष्टता ये जिक्र किया हुआ होना चाहिए कि आपने कहाँ से कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर डिप्लोमा बहुत कम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं या संस्थाओं से करते हैं। तो अब ये एक देखने वाली बात होगी कि आयोग किन किन सर्टिफिकेट्स को वैलिड बताता है और किन किनों को अनवैलिड बताता है, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2021 को इस नियमावली में संशोधन किया गया है, जिससे पश्चात मान्यता प्राप्त संस्थान संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है। किंतु यह प्रावधान चूंकि पूर्व नियमावली में है, अतः आयोग विज्ञापन संख्या 26 दिनांक 27 जुलाई 2020 में मान्यता प्राप्त संस्थान की अनिवार्यता अभी भी है, जिसके लिए आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अभिलेख सत्यापन में आपको ये मान्यता प्राप्त संस्थान से दिखाना पड़ेगा दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट। वही आज का नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो अगर आपका भी वैयक्तिक सहायक का पेपर निकला हुआ है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं, मान्य प्राप्त है या नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।